पिछले पार्ट में देखा, होजू और मिजी फाइनली डेटिंग करने लगते हैं और मिस्टीरियस मिस्टर पार्क का चेहरा भी सामने आता आता है, जो मीरा के ट्विन होने के बाद मैनेजर और टीम लीडर को बता देता है, जिससे दोनों लोग मीरा की आइडेंटिटी चेक करने का षड्यंत्र रचते हैं। तो अब क्या मिजी की आइडेंटिटी का खुलासा हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना। एवरीवन, कहानी के पार्ट 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 8 खत्म हुआ था, तो वो पार्ट जरूर देख लें। मैनेजर कहता है मिजी से, अरे अपना अंगूठा लगाओ, मेरे अंगूठे में बैंडेड लगा है तो मैं नहीं लगा सकता। मिजी घबरा जाती है एकदम से और वो उन्हें एकटक से देखने लगती है। टीम लीडर टॉन्ट मारता है, क्या हुआ मीरा जी, आपकी भी उंगली में चोट लगी है क्या, या फिर कोई और वजह है जो आप अंगूठा लगाने से कतरा रही हैं। वो उस पर अपना पूरा शक जाहिर करता है। फिर मिजी आगे बढ़ के अपना अंगूठा लगा के खोल देती है और मशीन वेरीफाइड कर देती है मीरा को। वो फिर स्माइल करती है। ये देख के दोनों सीनियर बहुत हैरान होते हैं कि अरे ये क्या हुआ, उन्हें तो टिप मिली थी कि ये मीरा की ट्विन है, फिर ये कैसे हो गया, प्रिंट्स मैच कैसे हो गए। वो लोग वहीं घबरा जाते हैं। तो मीरा सोचती है कि अभी तक उसने केवल अपनी मुसीबतों से भागना ही सीखा है। वो हमेशा वही लड़ाई चूज करती है जिसमें उसकी जीत निश्चित हो। और जब ऑफिस में सुयन नाम के सीनियर ने उसके अंदर वो लाइट जलाई, तो वो उस लाइट के सहारे ही होपलेस फाइट लड़ती आई है, जिससे वो बहुत थक गई थी। फिर मिजी सिस्टर के हाथ बढ़ाने पे उसने फिर से एक बार उसका हाथ थामकर अपनी मुसीबत से भागने की कोशिश की। तभी उसे उस पाम वाले सीजन में वो लाइट फिर से दिखी कि अब उसे सहारा मिल सकता है फाइनली। मगर उसके अचानक यूएस जाने की खबर सुन के एक बार फिर मिजी ने वो सहारा खो दिया और फिर से भागने का ट्राई किया। वो हमेशा दूसरों में दिखी लाइट के सहारे अपनी मुसीबतों से भागती रही है, मगर अब और नहीं। मीरा सैलून में जाके अपने हेयर एक्सटेंशन लगवाती है। जब वो अपने सियोल वाले फ्लैट में जाती है, तो वहाँ वो मीजे को देख के बहुत हैरान होती है। मीरा वहाँ अपने घर में कीमते को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है। मीजी कहती है, अरे तुमने बताया नहीं पहले कि तुम आ रही हो। वो कहती है, तुम्ही ने कॉल नहीं उठाई थी। कीमते मीरा को देख के शॉक होता है, फिर अपना इंट्रोडक्शन कर देता है कि वो कीमते ही है और वो मीरा का जूनियर कोवर्कर है। फिर वो चला जाता है तुरंत। उसके जाते ही मीरा मिजी को डांटती है, क्या तुम पूरी पागल हो, तुम वर्क प्लेस के कोवर्कर को यहाँ घर तक ले आई, कभी सोच के कोई काम क्यों नहीं करती हो। मिजी कहती है, यार मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, वो बात ही ऐसी थी कि बाहर नहीं हो सकती थी। तो मीरा उसे टोकते हुए कहती है, तुम क्यों ऑफिस के लोगों से मिल रही हो। तो मिजी कहती है, अरे बट वो किम सुयन का छोटा भाई है, तुम्हारी सीनियर थी जो जो विसल ब्लो केस की विक्टिम थी। तो मीरा बहुत हैरान होती है ये सुन के। मिजी बताती है, इम्तियाज ने बताया कि उसने अपनी सिस्टर के लिए सबूत इकट्ठे करने के लिए ज्वाइन की है कंपनी, और उसने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। और अब तुमको बस एक डिसीजन लेना है कंपनी को रिपोर्ट करने का। तुम्हें बताना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि नालायक कंपनी वाले क्या क्या कांड कर रहे हैं। तो मीरा कहती है, अरे मैं क्यों करूँगी, मुझे मत घसीटो इस मैटर में, उसे बोलो वो खुद ही करे। तो मीजी कहती है, मगर वो ये नहीं कर सकता क्योंकि वो अंदर का आदमी नहीं है, वो तो केवल तुम ही हो, तुम्ही ने देखा है वो सब और टेस्टिफाइड भी किया है, तो केवल तुम ही कर सकती हो ये जी उसे कन्विंस करने का ट्राई करती है। तो मीरा कहती है, मुझे ही क्यों लड़ना होगा, वो नहीं करना चाहती है। वैसे भी उसके साथ इतना बुली हुआ है, ये लड़ाई वो पहले भी लड़ चुकी है और हार भी चुकी है, इसलिए वो बहुत थक गई है, वो नहीं करना चाहती है ये अब और। तो मिजी कहती है, मगर तुम तो वैसे भी ये जॉब छोड़ने वाली हो, तो जाने से पहले उन्हें एक सबक तो देना ही चाहिए तुम्हें। तो मीरा कहती है, किसने कहा मैं जॉब छोड़ रही हूँ, मैं वही जॉब करूंगी। ये सुन वो बहुत हैरान होती है। तो मीरा मिजी को कहती है, मेरे बारे में चिंता करना बंद करो और अपने बारे में सोचो, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है अपनी लाइफ ठीक करने का। तो मिजी चुप हो जाती है। फिर मीरा कहती है कि अपनी लाइफ में फोकस करो क्योंकि अब और स्वैपिंग गेम नहीं चलेगा। वो उसका मोबाइल फ़ोन उसे वापस कर देती है। तो एनाड मिजी कहती है, ठीक है, जो करना है करो। ये कह के वो चली जाती है। मीरा को पास्ट याद आता है जब सुयन के जाने के बाद मिस्टर पार्क उसके पास आके बोले थे, मैंने सुना है सुयन ने तुमको ट्रेन किया है। तो मीरा उन्हें देख के एकदम शॉक्ड होती है। वो पार्क तो उसके एकदम पापा की शक्ल से मिलता जुलता होता है। तो वो कहता है, मैंने ही सुयन को ट्रेन किया था, अब से हम लोग साथ में काम करेंगे। वो तो उन्हें देखती ही रह जाती है। तब से मिस्टर पार्क हमेशा उसका ध्यान रखते थे। जब मीटिंग में उसके लिए कोई कॉफ़ी नहीं लाता था, तो वो अपनी कॉपी उसे दे देते थे। मीरा के चौंकने पर वो बोले, मैं पहले ही पी चुका हूँ। सब लोग देखने लगते हैं मीरा को। जब वो लेट नाइट वर्क कर रही होती है,
तो पार्क उसे देर तक देख काम करता देख उसे हेल्प करने का ऑफर देता है। तो वो कहती है, आप रहने दो, वो कर लेगी ये काम। तो पार्क वही डायलॉग बोलते हैं जो सीनियर सियोन ने बोला था कि सीनियर लोग होते किस लिए हैं, हेल्प करने के लिए ही तो। ये सुन वो और भी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। पार्क उसकी फाइल ले लेते हैं हेल्प करने के लिए। वो उसे थैंक्स कहती है। घर जाते टाइम वो मीरा को घर जाने के लिए लिफ्ट ऑफर करते हैं, तो पहले वो मना करती है। फिर उनके इंसिस्ट करने पे मान जाती है कि अगर कार में जब वो खिलौने देखती है, तो कहती है कि उसकी बेटी मीरा के हैं। वो बहुत हैरान और खुश हो गए थे कि उनकी बेटी और तुम्हारा नाम सेम है। ये जान के मीरा को भी अच्छा लगता है। तो मीरा उन्हें फिर गिफ्ट वाउचर देती है, उन्हें एज़ अ काइंड जेस्चर। तो वो लेने से मना कर देते हैं कि वो ये नहीं ले सकते। अगर मीरा को फिर भी उसका फ़ेवर लौटाना है, तो उसके लिए डेली एक कॉफ़ी ला सकती है ऑफ़िस आते टाइम। तो इसके लिए वो मान जाती है और अगले दिन वो उनके लिए कॉफ़ी ले आती है। इधर प्रेज़ेंट में जब मीरा रूम के बाहर आके मीज़ी को बुलाती है, तो वो वहाँ से जा चुकी थी और मीरा के वॉलेट, पर्स और ज़रूरी कार्ड सब वापस रख गई थी वो। मीज़ी रोज़ा रेस्टोरेंट के यहाँ जाती है, तो उसे देख के हैरान होती है। तो वो कहती है कि वो नई हेडक्वार्टर प्रोजेक्ट को छोड़ रही है। तो लेडी पूछती है, तो क्या वो उसकी वज़ह से छोड़ रही है क्योंकि वो नहीं बेच रही है अपना रेस्टोरेंट? तो वो मना करती है, अरे नहीं, नहीं। अच्छा, तो आप रेस्टोरेंट नहीं बेच रही हो? अच्छा किया आपने, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी नहीं चाहती थी कि आप उन लोगों को बेच दो रेस्टोरेंट। तो वो हँस के कहती है, अच्छा तो अब तुम पार्ट नहीं हो प्रोजेक्ट का इसलिए कह रही हो, बढ़िया है। रेस्टोरेंट को नहीं बेचना। तो वो कहती है, हाँ जी और क्या, जब मैं वहाँ हुई नहीं तो मैं जो चाहूँ वो कह सकती हूँ। मिजी कहती है, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो क्योंकि आपने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसी मैं हूँ। ये सुन लेडी के मन में उसके लिए प्यार भर आता है और वो उससे पूछती है, क्या तुमने एडल्ट गार्डियनशिप का नाम सुना है? ये सुन वो बहुत हैरान होती है। तो लेडी उसे बताती है, ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई है कि उनका एक बेटा भी है जो एक मेंटल एबिलिटी फैसिलिटी में रहता है। तो उसके लिए एक गार्जियन को अपॉइंट करना चाहती हैं कि अगर उन्हें बाय चांस कुछ हो गया तो वो उसकी देखभाल कर सके। तो वो मीरी को ये गार्जियनशिप लेने के लिए पैसे देने का ऑफर भी देती हैं। इधर ऑफिस में किमताई मीरा के पास आके कहता है कि वो कल रात के लिए सॉरी बोलता है कि उसे नहीं बताता कि आपकी फैमिली आने वाली है। तो वो उससे अकेले में बात करने को पूछता है। तभी मीरा को मैनेजर लिवा जाता है डेटा रूम में अंगूठा लगवाने। जब उसके अंगूठा प्रिंट्स मैच हो जाते हैं, जाने की परमिशन लेके वो चली जाती है। रास्ते में उसे पार्क दिखता है, तो वो उसे साइड आई दिखा के पूरा इग्नोर करके चली जाती है। पार्क पूछता है उन लोगों से क्या हुआ? तो मैनेजर कहता है, अरे तुमने तो कहा था कि वो ट्विन है, बट प्रिंट्स तो मैच हो गए हैं। ये सुन के वो भी बहुत हैरान होता है कि ये कैसे हो गया? रात में मीरा को फिर से किमताई रोकता है और बात करने को बोलता है, तो वो मना करती है। मगर वो कहता है कि कल उसने कुछ नहीं बताया था, तो वो आज बताएगा। दोनों बार में बैठते हैं। किमताई बताता है, कुछ साल पहले उसकी सिस्टर ने कॉल की थी और उसे अपनी कंपनी के बारे में बताने लगी, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। वहाँ उसके साथ ज्यादती हो रही थी। उसे वो काम भी दिए जाने लगा जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उस पर मैनेजर हमेशा चिल्लाता था, फिर से बार बार काम लाने को कहता था और मजबूर किया गया कि वो तीसरी पार्टी को फ़ोर्स करे कंपनी के लिए फ़ेवरेबल रिज़ल्ट लाने के लिए। तो वो तभी उसकी बात काट के मीरा कहती है कि उसने उनकी कंप्लेंट कर दी फिर, ये सब उसे पता है। तो वो उसे बताता है कि उसके सिस्टर को सियान कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसमें कुछ इश्यू चल रहे थे। किसी को तो वो इश्यू सबके सामने लाना पड़ेगा। तो मीरा कहती है, ओह अच्छा, तो वो पर्सन यानी मैं होऊँगी। किमताई कहता है, उसे वो कुछ दिन के से स्ट्रेंज लग रही थी, मगर उसे ये नहीं पता था कि आपकी ट्विन होगी वो। तो मीरा कहती है, तो क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट छोटे भाई द्वारा इकट्ठे किए गए सबूतों और सिस्टर के लिए बदला लेने में आएगा, ना कि मेरे ट्विन सिस्टर से आइडेंटिटी बदलने पे। तो वो कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। मीरा कहती है, अगर तुम्हारा सबूत इतना सॉलिड है तो तुम खुद क्यों नहीं कर रहे हो ये कंप्लेन? तो वो कहता है कि वो नहीं कर सकता, वरना लोग छोटे भाई के रिवेंज पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि रियल मुद्दे पे। केवल तुम ही ये काम कर सकती हो क्योंकि तुम ही ने टेस्टिफाइड किया था। वो कहती है, मगर मैं ही क्यों करूँ? वो साफ मना कर देती है कि वो ये काम नहीं करना चाहती है। तो वो उसे कन्विंस करने को कहता है कि उन डरपोकों ने जो किया उनसे अलग आपने सही चीज़ करी, जो ही होना चाहिए था। ये सुन मीरा को पार्क की बात याद आती है। पार्क ने भी कुछ ऐसे ही बोला था, मीरा सच में तुम अमेजिंग हो। उन डरपोकों से बदले वो उससे माफ़ी मांगता है। वो चुपचाप सुनती रहती है। वो उसे ब्रेव कहता है और उसका ट्रस्ट जीतने का ट्राई करता है। कि वो रोती है कि वो खुद को हेट करती है कि उसने सियन को धोखा दिया। अगर उसे पता होता है सही चीज़ करने से उसे इतना दुःख झेलना पड़ेगा कंपनी में, तो वो ये कभी नहीं करती। तो पार्क उसे थपकी देता है सांत्वना के। इधर फॉर्म वाला सचिन यूएस जाने के ऑफर को सोचने के लिए बोलता है कि वो 1 हफ्ते में डिसाइड करके बताएगा। तो वो मीरा को मैसेज करके थक गया था, मगर वो रिप्लाई भी नहीं कर रही थी क्योंकि सचिन को फिर पता चलता है उस आदमी से मीजी को बता दिया था कि सचिन यूएस जाएगा, तो वो भाग गई थी ये सुन के। तो वो कहता है उससे, अरे तुमने उसे क्यों बता दिया, अभी तो ये डिसाइड भी नहीं था।
तब से उसकी ना कॉल मिलती है ना मैसेज। मगर इस बार उसने जब मैसेज किया तो तुरंत रिप्लाई मिल गया। इस बार फ़ोन रियल मिजी के पास होता है। वो मैसेज करती है कि वो अभी सिवल में है कुछ टाइम के लिए, फिर जब वो वापस आएगी तो बताएगी। वो रिप्लाई पाके बहुत सरप्राइज़ और खुश होता है। खुशी के पूछने पर वो किसे मैसेज कर रही है तो वो बताती है कि काम वाले को। जब वो वापस जाएगी तो उसी के साथ काम करेगी। तो उसे और रुकने के लिए कहता है कि वो सिवल में रह के भी काम कर सकती है, जहाँ चाहे वो रह सकती है। वो उसे अपने फ्लैट में रहने के लिए कहता है, तो ये सुन के बहुत हैरान होती है। क्या वो मेरे साथ रहने को बोल रहा है? फिर वो सब चीज़ें बताता है, कि कहाँ क्या रखा है। तो वो तो पूरी शाई हो रही होती है बहुत, और हड़बड़ी में वो उसे होटल सर्विस की तरह बोल देती है कि थैंक यू फॉर ग्रेट सर्विस। वो तो शर्मा ही जाती है, कह रहे मैं इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हूँ। उसके नहाने के बाद जब वो आती है तो होसू और वो डिसाइड करते हैं कि जिसे पहले नींद आएगी वो पहले बेड में जाएँगे सोने। फिर उसके गीले बाल देख के कहता है, गीले बाल हैं तुम्हारे? तो वो कहती है हाँ, हेयर एक्सटेंशन है ना, तो बिना कंडीशनर के काफ़ी उलझ गए हैं। तो वो कहता है कि हाँ, पहले तुम्हारे बाल छोटे थे, तो वो उसके बाल टच करता है कि वाह! ये एक्सटेंशन कितने सही जगह लगे हुए हैं। तो मीजी कहती है, वो तो पूरी शाय हो जाती है और वो हौसों की आँखों में आँखें डाल के कहती है हाँ, वो उन्हें जल्दी ही हटवा देगी। तो वो कहता है कि बहुत टाइम बाद लॉन्ग हेयर आए हैं उसके, तो उस पे सूट नहीं कर रहे हैं ना। तो वो कहता है कि तुम प्रिटी लगती हो इसमें भी, और तुम्हारा पुराना हेयर स्टाइल भी प्रिटी था। ये सुन बहुत खुश होती है और दोनों में किस हो जाती है। इधर मीरा के ऑफ़िस में हलचल मची हुई होती है। ये सब देख मीरा को कन्फ्यूज़न लगता है। फिर उसे पता चलता है कि लोगों के घूरने और कमेंट करने से जब मैनेजर उससे पूछता है कि मिस यू मीरा जी, आपने ये किया है क्या? वो तो बहुत हैरानी से पूछती है, क्या किया है मैंने? वो कहता है, क्या तुम्ही ने कंपनी फोरम में एनोनिमस पोस्ट की है? जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है, उसे समझ में आ जाता है ये काम किमते ही ने किया है। मगर सारे लोग उसी को ब्लेम कर रहे थे कि उसी ने किया है होगा। जब वो किमते से पूछती है अकेले में, ये तुमने क्यों किया? तो वो कहता है कि आपने तो मना कर दिया था करने से, इसलिए मैंने खुद ही ये पोस्ट किया। तो वो कहती है, वाह! तो क्या फ़ायदा हुआ उसका? तुरंत डिलीट कर दी गई वो पोस्ट। और क्या तुमको ज़रा भी ये अंदाज़ा है कि सब लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे कि मैंने की होगी ये पोस्ट? लोग उसे ही गलत समझेंगे, भले ही तुमने वो पोस्ट लिखी हो। लोगों को सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और पास का सीन दिखाते हैं जब मीरा को पार्क ने कार ड्राइव करने बुलाया होता है, तो वो उनके फेवर्स लौटाने के लिए तुरंत भागती हुई आ जाती है हेल्प करने। ड्रंक पार्क अपनी कलीग्स को इंट्रोड्यूस करवाता है उससे। ये कहता है कि ये मेरी फेवरेट जूनियर कोवर्कर है और मेरी टीम की एस है एस। वो ऑकवर्ड होती है। वो आदमी उसे अपना कार्ड देता है तो मीरा को पता चलता है कि वो सियान कंस्ट्रक्शन का मैनेजर है। मीरा कार में बैठ के सीट बेल्ट बांधती है। वो पार की सीट बेल्ट बांधने जाती है, तो वो शराब के नशे में किस करने का ट्राई करता है और उसे अपना लव कन्फेस करता है कि वो पहले दिन से ही पसंद करता आया है उसे, और उसे भी लगता है कि मीरा उसे पसंद करती है। घबराई मीरा उसे धक्का देके कार से बाहर आ जाती है। तो जब वो पार को रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया है, तो तुरंत उससे माफ़ी माँगता है घुटनों पे बैठ के। तो मीरा बहुत डिस्गस्ट हो चुकी थी उससे, मगर उसने पार के बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने और शराब के नशे को ब्लेम करने पर वो ये इंसिडेंट भूल जाना कहती है कि जैसे ये पहले कभी हुआ ना हो, क्योंकि वो अपने पार्क की ऑफिस वाली दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती थी, तो वो उसे माफ़ कर देती है। पार्क भी वैसे ही करने का वादा करता है कि जैसा वो बोलेगी। मगर अगले दिन एज़ यूजुअल जब मीरा उसके लिए कॉफ़ी लाती है, तो पार्क उसके सामने रूडली बोलता है कि वो चाहता है कि अब से मीरा उसके लिए कॉफ़ी लाना बंद कर दे। वो एक मैरिड आदमी है और ये सब उसे अच्छा नहीं लगता। वो सबके सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे मीरा उसके पीछे पड़ी हुई हो। सब लोग ये सुनते हैं। फिर डेस्परेट मीरा बाद में अकेले बाहर पार्क से पूछती है, मगर सर आप ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हैं? जबकि उसने तो कुछ किया भी नहीं है। वो लोग तो बस एक अच्छा ऑफिस कलीग्स हैं। तो पार्क उसे रूडली कहता है कि वो भी यही कहना चाहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मीरा कहती है, मगर जो आप कर रहे हैं उससे तो लोग मुझे ही वियर्ड समझेंगे, और बात अगर उस रात वाले इंसिडेंट की है तो हम लोग एग्री हुए थे, भूल जाएंगे वो बात। तो बेशरम पार्क एटीट्यूड में कहता है, मिस मीरा जी मैं मैरिड आदमी हूँ और अब आप लिमिट क्रॉस मत करिए। लोग सब नोटिस करते हैं और अब से वो चाहेगा मीरा उससे अकेले में ना मिले। ये बोल के वो चले जाता है। मीरा का तो खून ही खौल जाता है। इधर होसू का पुराना सीनियर अटॉर्नी फिर से आता है रोजा लेडी के पास, उसे रेस्टोरेंट बेचने की बात कहने। मगर वो रूडली कहती हैं कि अब क्यों आए हो तुम यहाँ, वो नहीं बचने वाली रेस्टोरेंट कभी। तो लॉयर कहता है, देखिए बेचना तो है ही आपको, मगर आप अपनी मर्जी से बेचेंगी तो अच्छा ही है, मगर नहीं बेचेंगी तो आपसे बिचवाने के हमें और भी रास्ते पता हैं। वो ऐसे सबूत इकट्ठा करेगा और ऐसे सीक्रेट रिवील करेगा उनके कि वो बेचने पे मजबूर हो जाएँगी। वो उन्हें पूरा डराने-धमकाने का काम करता है और ये भी हिंट ड्रॉप करता है कि उसे पता है कि उनका बेटा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सुन वो बहुत हैरान होती हैं कि ये तुम्हें किसने बताया? तो वो कहता है, क्या पता आपके आस-पास के लोगों ने शायद मुझे बता दिया हो। वो उसके मन में शक पैदा करता है। तो लेडी को मीरा पे ही शक जाता है कि उसी को उन्होंने बताया था और ये इम्पोर्टेंट सीक्रेट भी लीक हो गया, तो वो उसी पे शक करती है। लॉयर अगले दिन तक उन्हें सोचने का टाइम देकर चला जाता है। इधर उसे जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार होता है, उसे डर लग रहा होता है। तो मिजी उसे चीयर अप करती है कि सब बढ़िया होगा और वो उसे की टाई बांधती है। तो टाई देख के वो कहता है, ये तो अब और क्रुक्ड लग रही है।
फिर वो स्माइल करके सही करता है और पूछता है, क्या वो उसने डिसाइड कर लिया रोज़ा मैम को अपनी आइडेंटिटी का सच बताने के लिए? तो वो कहती है हाँ, आज वो उन्हें सब सच बता देगी और उन्हें वो डिसाइड करके अपना आंसर भी दे देगी। तो वो डर रही होती है कहीं वो उस पे चिल्लाए ना, तो होशो उसे रिलैक्स करने को कहता है कि वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, वैसे भी ऑनेस्टी ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। वो उसका जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। इधर मिजी रोज़ा मैम के पास जाती हैं और वो कहती हैं कि उसने गार्जियनशिप के लिए सोच लिया है, मगर इससे पहले वो उन्हें अपना सच बताना चाहती है। तो लेडी मुँह बनाए कहती है, तो बताओ फिर? मिजी कहती है कि वो मेरा नहीं है। तो लेडी हैरान होके कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? वो कहती है, वो मीरा की ट्विन है मिजी। कुछ हुआ था उसे, तो मैं मीरा बन के प्रिटेंड कर रही थी, पहले ही दिन से थी वो। तो वो पूछती है शक की निगाहों से कि क्या तुम्हें और कुछ नहीं बताना? तो वो कहती है यही तो था कि वो उसे वापस कभी नहीं है करने को कहती है फिर। तो वो मिजी कहती है कि वो उनकी हेल्प करना चाहती है, बट क्या वो उस पे गुस्सा है? तो वो चिल्लाती है, नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, क्या तुम्हारे लॉयर ने तुमको ये बोला है करने को? मिजी कन्फ्यूज़ होकर पूछती है, कौन लॉयर? तो वो गुस्साती हैं, तो फिर उस लॉयर को कैसे पता चला कि मेरे बेटे के बारे में, अगर तुमने नहीं बताया उसे? वो कहती है कि उसने ये नहीं बताया किसी को भी। वो लड़की रिग्रेट करती है कि उसने मीजे पे ट्रस्ट करके गलती कर दी। मीजे रोते हुए कहती है कि उसने नहीं किया ये, उसने किसी को नहीं बताया। तो लड़की उसका लाया हुआ गिफ्ट तोड़ के उसे भगा देती है। सैड मीजी होशू से मिलती है। होशू को देख के वो खुश होती है। होशू बताता है कि उसका जॉब ये मिल गई है। तो वो उससे पूछता है कि क्या उसने सच बता दिया? तो वो प्रेरणा करती है कि हाँ। बदले में वो सरप्राइज़ हुई मगर उन्होंने माफ़ कर दिया। तो होशू कहता है चलो अच्छा ही हुआ। आज हम दोनों ही वरीड थे कि क्या कुछ अच्छा होगा या नहीं, मगर हम दोनों के लिए चीज़ें काम कर गई। वो उसे पार्टी करने कहती है। इधर मैनेजर और टीम लीडर पार्क से कहते हैं, जल्दी से जल्दी इस मीरा को भगाओ यहाँ से। वो यहाँ रहेगी, हमारे लिए ट्रबल क्रिएट करेगी। अगर उसने ये नहीं किया तो पार्क भी ट्रबल में फँस सकता है। इधर मीरा कीमती से मिली एविडेंस की पेन ड्राइव देख रही होती है। गहरी सोच में होती है कि क्या वो सही कर रही है। पास्ट में जब वो लोग उसे ब्लेम करते थे पार्क के ऊपर कंप्लेन करने पे या कंपनी के लॉबी में, पार्क की वाइफ ने तब उसे झापड़ मारा था सबके सामने और पार्क से दूर रहने को बोला था। उस इंसिडेंट से वो बहुत शॉक्ड हुई थी। लोग उसे ही होम ब्रेकर बोल रहे थे। उस पे फिर जांच कमेटी बैठती है। एचआर उससे क्वेश्चन करते हैं कि उसने ये क्यों किया, तो उसे सज़ा मिलेगी। तो मीरा कहती है कि जब वो विक्टिम है तो उसे क्यों सज़ा मिलेगी? तो उसे जवाब मिलता है कि ऐसे टाइप के केस में उसे ही ब्लेम किया जाएगा। वो बताती है कि उसका कोई अफेयर नहीं था और उसके साथ हैरेसमेंट हुआ और वो विक्टिम है। तो जांच कमेटी की लेडी पूछती है कि उसने इतने दिन तक वेट क्यों किया कंप्लेन करने को? तो वो हड़बड़ा जाती है कि उसे लगा कि कहीं वो गलत तो नहीं है। वो बोलती है कि तब वो कहीं बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी, इसलिए उसने वो बात जाने दी। तो लेडी कहती है, मगर हमें पता चला कि इंसिडेंट के बाद भी तुम उसके लिए कॉफ़ी लाती रही हो। ये हम कैसे मान लें? इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी तुम कॉफ़ी लाती रही, वो भी उसके लिए जिसने तुम्हें परेशान किया। आप कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट बन रही हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पाती है, तभी उसका ओल्ड क्लासमेट होशू आ जाता है। लहर बन गया, वो एकदम हड़बड़ा जाती है उसे देख के और होशू को देख के केस वापस लेने का बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। प्रेज़ेंट में वो यही सब सोच रही होती है। इधर मिजी होशू के लिए पार्टी आइटम्स लगा के अपने बाल हटा लेती है, जो उसने हेयर एक्सटेंशन लगवाए थे। फिर वो होशू को जगा के कहती है कि उसे जाना चाहिए वापस घर। तो वो पूछता है कि बालों को क्या हुआ और इतनी रात में वो कहाँ जाएगी वो? तो वो कहती है अब उसके पास कोई वजह नहीं है सियोल में रुकने की। तो कहता है वो वजह, तुम्हें अभी गार्डियनशिप बन के रजिस्टर करना है। तो वो सैड होके सब सच बता देती है कि वो मैम उस पे बहुत गुस्सा होती है तो वो रोने लगती है। तो वो उसे सांत्वना देता है कि वो बस ज़्यादा हैरान हुई होंगी। मिजी को रोते देख होशू से कहता है कि वो लोग वजह भी ढूँढ लेंगे एक साथ। वो उसे सुबह वापस चलने को बोलता है और उसे सोफ़े में ही सुला लेता है। वो रोते हुए सो जाती है। अगले दिन मिजी वापस घर जाती है। उसकी मम्मी उसे ज़्यादा बोलते देख सरप्राइज़ होती हैं। उन्हें लगता है कि मिजी और मीरा ने प्लेस बदला था और उन्हें पता भी नहीं चला। मिजी सचिन के पास जाके जॉब करने को कहती है। इधर हैरान मिजी की मॉम हॉस्पिटल में दादी के पास जाके पूछती हैं, क्या तुम्हें पता था कि उन दोनों ने प्लेस बदला है? तो वो कहती हैं हाँ। तो उन पे गुस्साती हैं और चली जाती हैं। इधर सैड सचिन कहता है, लगता है मीरा को सियोल में अपना पर्पस मिल गया, तभी तो वो वापस चली गई। मिजी और सचिन आपस में बातें करते हैं। इधर मिजी की मॉम मुझसे पूछती हैं, क्या ये उन्हें पता चल गया कि दोनों ने प्लेस स्विच किए थे? कुछ हुआ था क्या मीरा को? तो मिजी कहती है नहीं, बस फन के लिए उन्होंने ये किया था। वैसे तुम हम दोनों को वैसे भी पहचान नहीं सकती हो, तो इतनी सी बात को बढ़ाओ मत अब। तो मॉम उसे कहती है कि उन्हें नहीं पता था कि अच्छी मॉम कैसे बनते हैं। वो बस चाहती हैं कि मिली उनकी तरह ना बने। उन्होंने इतना ट्राई किया उसे मोटिवेट करने का कि वो कुछ तो बड़ा करे, उनकी तरह बस ना बने। तो मिजी भी इमोशनल होकर रहती है। वो यहीं रहेगी उन्हीं के पास, क्योंकि वो अकेली है, तो वो मॉम के पास ही रह सकती है। दोनों लोग इमोशनल होकर रोने लगते हैं और मिजी उन्हें शांत करने का ट्राई करती है।
इधर मीरा जा रही होती है तो कीमती उसे अपनी सिस्टर से मिलवाने ले जाता है। जब वो वहाँ जाती है तो पता चलता है कि उस इंसिडेंट के बाद से सीनियर स्टूडेंट ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। ना वो किसी से मिलती है, ना वो किसी से बात करती है। कीमती दीदी को बोलता है कि मीरा आ गई है तुमसे मिलने, तो वो उसे सॉरी कहती है। उसकी जगह वो क्या बनी है ऐसी, वो उन्हें इंसिडेंट भूल के आगे बढ़ने को कहती है। वैसे भी ये लड़ाई वो नहीं जीत सकती, वो डरी हुई है और थक भी गई है। और वो तो जानती है कि वो उसे समझने का ट्राई करे कि वो ना अपने लिए लड़ सकती है ना उनके लिए। तो सीनियर कहती है उन्होंने ही सब बर्बाद किया। वो अकेले भाग निकली वहां से जब चीजें टप हुई, और उन्होंने मीरा के बारे में नहीं सोचा उसे क्या क्या झेलना पड़ेगा वहां। इसके लिए वो मीरा से माफी मांगती है। तो मीरा इमोशनल हो गई रहती है, आप क्यों सॉरी बोल रही हो, माफी तो उन लोग को मांगनी चाहिए जिन्होंने ये सब किया है, जो आपकी अन्य गलती मान भी नहीं रहे हैं। आप तो विक्टिम हो और आपने सही चीज़ की, फिर भी आप क्या खुद को यहाँ अकेले कमरे में बंद किए हुए हो। ये बोल के वो रोने लगती है और सीनियर स्टूडेंट भी रोने लगती है। जब वो घर जा रही होती है तो पार्थ वहाँ पहले से ही कार में उसका वेट कर रहा होता है। मीरा को देख के वो बाहर आता है और बात करने को बोलता है। वो पार्थ को देख के अनैड होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो जो मेरे घर तक चले आए। तो वो कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही थी तो मुझे यही तरीका ठीक लगा। फिर वो बात करने को कहता है, तो वो कहती है जो भी कहना है यही बोलो। तो वो चुपके से मोबाइल रिकॉर्डिंग में लगा देती है ताकि पार्क के खिलाफ सबूत मिल सके। पार्क उसे चिल्लाल ब्रांच में जाने की रिक्वेस्ट करता है कि वो और भी ज़्यादा रूड होकर पूछती है कि वो मैं क्यों जाऊँ वहाँ। कहता है क्योंकि तुम न्यू हेडक्वार्टर प्रोजेक्ट से बिना किसी वार्निंग के पीछे हट गई, तो ऑफिसर लोग ये सब इग्नोर नहीं करेंगे। तो मीरा कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम्ही ने कहा था कि तुम पेनल्टी नहीं पड़ने दोगे मुझे अगर मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ा। तुम्हारे इसी आश्वासन के लिए ही मैंने वो छोड़ा था। वो कहता है मगर वो उस कंपनी फोरम के पोस्ट करने की पहले की बात थी और पोस्ट भी तो तुम्ही ने लिखी है। क्यों, सही कहा ना मैंने। वो कहती है मैंने वो पोस्ट नहीं लिखी। वो कहता है अगर तुमने वो नहीं लिखी तो क्या हुआ, हायर लोग तो पहले से ही सोचते हैं ये तुम्ही ने किया है और तुमने अभी तक नहीं सीखा जो सूर्यन के साथ हुआ था। अभी जल्द ब्रांच चली जाओ, कुछ टाइम बाद जब मैं टीम लीडर बन जाऊंगा, चीज़ें शांत होने के बाद मैं तुम्हें वापस यहाँ ट्रांसफ़र करा लूंगा। वो हँस के कहती है वाह! तो तुमने फिर से उस दिन की तरह किया जब तुमने उसे किस करने की कोशिश की थी, तब तुमने घुटनों पे बैठ के माफ़ी माँगी थी मुझसे जब हम लोग अकेले थे। मगर अचानक सब लोगों के सामने तुमने ऐसे एक्ट किया जैसे मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ और तुमने विक्टिम बनने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी चाल में फँस जाऊँगी? पा का चेहरा गुस्से में तमतमा जाता है। जैसे मीरा जाने वाली होती है, वो देख लेता है मीरा के हाथ में फ़ोन रिकॉर्डिंग होते हुए, तो उसका हाथ पकड़ के मोबाइल खींच के उसे डिलीट करता है। दोनों की हाथापाई होती है। वो उसे कहता है, "वाह! अभी तक तुम इतनी भोली-भाली कैसे हो? तो चाहे कर लो, कोई भी तुम पे यकीन नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारी तरफदारी नहीं लेगा। मैं जो भी करूँ लोग तुम्हें ही ब्लेम करेंगे।" फिर वहाँ मिजी आ जाती है। पार्थ को अपनी सिस्टर से बदतमीजी करता देख वो दौड़ के आती है चिल्लाते हुए और उसे किक मार के गिरा के पीटने लगती है। हैरान मीरा उसे रोकती है पहले, मगर बट फिर वो उसे पिटते देख खुश होती है। वो कहती है मिजी इसे और पीटो, कोई भी नहीं आ रहा है और हमारे उस नालायक को। वो उस पे पुलिस स्टेशन आता है। मिजी को लॉयर बन के पार्क उस पे असॉल्ट का केस लगाता है, मगर फिर मीरा उसी पे ऑफिशियली हरासमेंट का केस लगा देती है फाइनली, जो उसे पहले करना चाहिए था। अब वो अब कर देती है। इधर लॉयर उस अपने जान पहचान के जर्नलिस्ट को ईमेल करता है जिसमें रोजा लेडी के सीक्रेट की सच्चाई होती है ताकि न्यूज़पेपर में उनका सच सामने आ सके। और उधर सजिन अब अपने लोडर से निकल पड़ता है सियोल के लिए। चलिए दोस्तों, ये अब क्या मीरा अपने लिए लड़ाई जीत पाई, ये जानने के लिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।